Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज के दूसरे मैच में, जो कि किंगस्टन जमैका में खेला गया, वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को 16 रन से हराकर सीरीज में 2-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल कर ली है। और ये साथ साथ एक और स्टैट्स आपके साथ शेयर करते हैं कि साउथ अफ्रीका ने T20 अगस्त के बाद से अब तक कोई T20 सीरीज भी नहीं जीती है, और ये उनकी चौथी शिकस्त है 5 सीरीज में से। आखिरी 5 T20 की सीरीज देखी जाए तो उनमें से ये उनकी चौथी शिकस्त है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। उनके मेन प्लेयर एडन मक्रम, हेनरिक क्लासन, ट्रिस्टियन स्टब्स और डेविड मिलर जो है वो इंडियन प्रीमियर लीग में मसरूफ़ हैं। वो सीधे वर्ल्ड कप में आके अपनी टीम का हिस्सा बनेंगे तो उनकी टीम मजबूत हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद वेस्ट इंडीज़ ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और इस मैच में कामयाबी हासिल की। वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन ब्रेंडन किंग ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया तो उनकी टीम ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 207 रन बनाए, और जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 ही विकेटों के नुकसान पर 191 रन बना सकी और उन्हें मैच में 16 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। वेस्ट इंडीज़ की इनिंग देखी जाए तो पहली विकेट 26 के स्कोर पर गिरती है। जॉनसन चार्ल्स चौथे ओवर में आउट होते हैं 7 रन बना के। रिकल्टन ने इनका कैच पकड़ा, बॉलर थे फ्रूटन। और फिर दूसरी विकेट जो है वो 54 के स्कोर पे गिरती है। कैप्टन ब्रेंडन किंग 7वें ओवर की चौथी बॉल पे आउट होते हैं। 36 रन बनाए 22 गेंदों पे, लेकिन इम्पैक्ट छोड़ गए। 2 चौके और 3 छक्के लगा चुके थे। 164 का स्ट्राइक रेट, कॉट बाय मुल्डर ऑफ द बॉलिंग ऑफ पीटर। तो 2 खिलाड़ी 54 के स्कोर पे। तीसरी विकेट 83 के स्कोर पे काइल मेयर्स आउट होते हैं 9वें ओवर की 5वीं बॉल पे, और इन्होंने 32 रन बनाए, कॉट बाय रिकल्टन ऑफ द बॉलिंग ऑफ पीटर। 16 गेंदों पे 32, 200 के स्ट्राइक रेट के साथ 3 छक्कों और 2 चौकों की मदद से। और फिर उसके बाद से चौथी विकेट आंद्रे फ्लेचर 15वें ओवर में आउट होते हैं और इन्होंने 29 रन बनाए। एलबीडब्ल्यू बाय फिलिप वायो 18 गेंदों पे 29, 2 चौके और 1 छक्का इनकी इनिंग में। 161 का स्ट्राइक रेट। 5 विकेट 202 के स्कोर पे रोमारियो शेफर्ड आउट होते हैं और इन्होंने 26 रन बनाए। 13 गेंदों पे 26, 200 का स्ट्राइक रेट, 3 छक्के 1 चौका, कॉट बाय हेनरिक्स ऑफ द बॉलिंग ऑफ फिलिप वायो। छठी विकेट 205 के स्कोर पे फैबियन एलन आउट होते हैं 20वें ओवर की तीसरी बॉल पे। इन्होंने कोई रन नहीं बनाया, कॉट बाय ब्रेट्सकी ऑफ द बॉलिंग ऑफ लुंगी निगिडी। और 7वीं विकेट 205 ही के स्कोर पे अकील हुसैन 20वें ओवर की चौथी बॉल पे आउट होते हैं। इनकी विकेट भी लुंगी निगिडी ने हासिल की, कॉट बाय विकेट कीपर क्विंटन डी कॉक की कोई रन ना बना सके। तो इस तरह इनकी टीम मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 10.35 की औसत से 207 रन बना सकी। लेकिन नंबर ऑफ सिक्सेस वेस्ट इंडीज़ की टीम खेले और छक्के ना लगे। इतने मैस्कुलर, इतने पावरफुल, इतने ब्रूटल बैट्समैन इनके हैं कि छक्के ज़रूर लगते हैं। तो छक्कों की तादाद अगर गिन ली जाए इनकी इनिंग में तो 14 छक्के इनके बैट्समैनों ने लगाए। और इसी तरह जब चौकों की बात की जाए तो 13 चौके और 14 छक्के इनके बैट्समैनों ने लगाए, और इनकी टीम ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 207 रन बनाए। इनकी इनिंग की पेस देखी जाए, पहले 6 ओवर में 51 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पे। पहले 50 रन 6 ओवर में जाके मुकम्मल किए और हाफ वे मार्क 88 रन बनाए। 10 ओवर के अख्ताम पर 88 रन बनाए वेस्ट इंडीज़ ने 3 विकेटों के नुकसान पर। वेस्ट इंडीज़ ने अपने पहले 100 रन 11.2 ओवर में मुकम्मल किए और चौथी विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन 32 गेंदों पे, जिसमें रॉस्टन चेज ने 20 और फ्लेचर ने 24 रन बनाए। वेस्ट इंडीज़ ने अपने 150 रन 15.5 ओवर में मुकम्मल किए। रॉस्टन चेज ने अपने 50 रन 30 गेंदों पे 5 चौकों और 2 छक्कों की मदद से मुकम्मल किए, और 5वीं विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन सिर्फ 21 गेंदों पे, जिसमें रॉस्टन चेज ने 34 और रोमारियो शेफर्ड ने 19 रन बनाए। वेस्ट इंडीज़ ने अपने 200 रन 18.3 ओवर में मुकम्मल किए और इनिंग का अख्ताम किया 207 7 विकेटों के नुकसान पर। रॉस्टन चेज 67 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। 38 गेंदों पे 67 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। 176 का स्ट्राइक रेट। तो इनकी बैट्समैन मेन स्कोरर के आप अगर स्ट्राइक रेट देखें, कैप्टन ब्रेंडन किंग का 136 स्ट्राइक रेट, काइल मेयर्स का 200 का स्ट्राइक रेट, रॉस्टन चेज का 176 का स्ट्राइक रेट, एंड्रे फ्लेचर का 161 का स्ट्राइक रेट और 200 का स्ट्राइक रेट रोमारियो शेफर्ड का। तो इनके बैट्समैन जब भी विकेट पे अगर स्टे करेंगे तो आपको ये एक्सप्लोसिव इनिंग नज़र आएगी और स्ट्राइक रेट जो है वो आपको T20 के तर्ज का ही नजर आएगा। बॉलिंग देख ली जाए साउथ अफ्रीका की, लुंगी निगिडी 4 ओवर में 41 रन देकर 2 विकेट हासिल की। ब्रोजोन फ्रोटिन 4 ओवर में 21 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। एंड्रिक नोकिया 9 महीने के बाद दोबारा साउथ अफ्रीका की जानिब से खेलने आए, महंगे साबित हुए। 4 ओवर में 47 रन दिए और कोई भी विकेट हासिल नहीं की। 11.75 की औसत से रन दिए, 6 चौके और 2 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे। फिर नकाबाया मुजी पीटर
इन्होंने 4 ओवर में 32 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। अच्छी बॉलिंग की, लेकिन ये वर्ल्ड कप के स्क्वाड में साउथ अफ्रीका के शामिल नहीं है। फिलिप वायो 3 ओवर में 51 रन थी, बहुत ही महंगे साबित हुए। 17 की औसत से रन दिए, 2 विकेटें हासिल की, 2 चौके और 6 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे, तो इनको सही आड़े हाथों लिया वेस्ट इंडीज के बैट्समैनों ने। व्यान मुल्डर 1 ओवर में 14 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। जवाब में साउथ अफ्रीका, जिसको 208 रन का हदफ मिला, आगाज बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसके बाद से वो सस्टेन ना कर सके। पहली विकेट की शराकत में 81 रन 5 ओवर में क्विंटन डी कॉक ने सिर्फ 17 गेंदों पर 41 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। 241 का स्ट्राइक रेट था। फिर दूसरी विकेट उसके बाद से, जैसा मैंने कहा ना कि सस्टेन ना कर सके, दूसरी विकेट 83 के स्कोर पे रीजा हेंड्रिक्स आउट हो जाते हैं। ओपनर 34 रन बनाए 18 गेंदों पे 188 के स्ट्राइक रेट के साथ, 2 चौके और 3 छक्के इनकी इनिंग में शामिल। बोल्ड बाय रॉस्टन चेज। क्विंटन डी कॉक को अकील हुसैन ने बोल्ड किया। फिर तीसरी विकेट 113 के स्कोर पे मैथ्यू ब्रिट्सकी आउट होते हैं 10वें ओवर में, और इन्होंने 12 रन बनाए, ये रन आउट हो गए। और इसके बाद चौथी विकेट जो है वो 124 के स्कोर पे रियान रिकलेटन जो है 12वें ओवर में आउट होते हैं, और इन्होंने 19 रन बनाए 17 गेंदों पे, कॉट बाय मेयर्स ऑफ द बॉलिंग ऑफ शेपर्ड। 5 विकेट 138 के स्कोर पे फिलिप वायो आउट होते हैं 15वें ओवर की तीसरी बॉल पे, 3 रन बनाए, कॉट बाय जोसेफ ऑफ द बॉलिंग ऑफ मोटी। और फिर छठी विकेट 166 के स्कोर पे कैप्टन रसी वंडर डूसन 30 रन बनाने के बाद आउट हुए, कॉट बाय अकील हुसैन ऑफ द बॉलिंग ऑफ मोटी। 22 गेंदों का सामना किया, 2 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे, 136 का इनका स्ट्राइक रेट था। और 7वीं विकेट वियान मुल्डर की है, 70वें ओवर में आउट होते हैं, जब इनकी टीम का टोटल है 167 और ये सिर्फ 9 रन बना सके। इनका भी कैच अकील हुसैन ने पकड़ा और बॉलर एक मरतबा फिर मोटी थे। तो इस तरह साउथ अफ्रीका की टीम 208 रन के हदफ का ताकुब करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 9.55 की औसत से 7 विकेटों पे 191 रन बना सकी। और इनकी इनिंग में अगर नंबर ऑफ सिक्सेस देखे जाएं, जहां वेस्ट इंडीज ने 14 छक्के लगाए, इनकी जानिब से आपको छक्कों की तादाद नजर आएगी 9 छक्के। और इसी तरह चौके अगर देख लीजिए तो इनकी जानिब से 11 चौके लगे। वेस्ट इंडीज ने 13 चौके और 14 छक्के लगाए थे, तो यहाँ 11 चौके और साथ साथ 9 छक्के लगे। तो यही मेन डिफरेंस है दोनों टीमों का, जो आपको 16 रन का डिफरेंस नजर आएगा। दोनों इनिंग की अगर पेस देख ली जाए, वेस्ट इंडीज ने पहले 6 ओवर में पावर प्ले में 51 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पे। इनके मुकाबले में साउथ अफ्रीका का आगाज इंतहाई धुआंधार, पहले 6 ओवर में 85 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पे। पहले 50 रन वेस्ट इंडीज ने 6 ओवर में मुकम्मल किए, तो साउथ अफ्रीका ने पहले 50 रन 3.5 ओवर में मुकम्मल किए, सिर्फ 25 गेंदों पे 50 रन, जिसमें रीजा हेंड्रिक्स ने 31 और क्विंटन डी कॉक ने 19 रन बनाए। 100 रन का हदफ देखा जाए तो वेस्ट इंडीज ने 11.2 ओवर में, साउथ अफ्रीका ने 7.6 यानी कि 8 ओवर में 100 रन मुकम्मल कर लिए। और फिर 150 रन का हदफ देखा जाए तो वेस्ट इंडीज ने 15.5 ओवर में, यहाँ नेक टू नेक हो गया, साउथ अफ्रीका ने 15.3 ओवर में मुकम्मल किए, लेकिन मैच फिनिश ना कर सके और मुकर्रर 20 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर 191 रन बना सके। बॉलिंग देख ली जाए वेस्ट इंडीज की तो काइल मेयर्स 1 ओवर में 9 रन दिए, कोई विकेट हासिल की। रॉस्टन चेज जबरदस्त ऑलराउंड परफॉर्मेंस, बैटिंग में भी और फिर बॉलिंग में भी, 4 ओवर में 26 रन देकर 1 विकेट हासिल की। 6.5 की इकॉनमी, 11 डॉट बॉल्स की, बहुत अच्छी बॉलिंग। उबैद मकॉय 2 ओवर में 32 रन दिए, महंगे साबित हुए। 16 की औसत से कोई विकेट हासिल नहीं की, 2 चौके और 3 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे। शमार जोसेफ 1 ओवर में 21, इंतहाई महंगे साबित हुए, 21 की औसत से रन दिए, 2 चौके और 2 छक्के इनकी बॉल पे भी लगे। फिर अकील हुसैन ने 3 ओवर में 45, ये भी महंगे साबित हुए, 1 विकेट हासिल की, 15 की औसत से रन दिए, 3 चौके और 2 छक्के इनकी बॉल पे लगे। साथ साथ 4 वाइड बॉल भी की और 1 नो बॉल भी की। गुदागेश मोटी 4 ओवर में सिर्फ 22 रन देकर 3 विकेट हासिल की, 5.50 की औसत से, 11 डॉट बॉल्स की और सिर्फ 1 छक्का इनके 4 ओवर में लगा। 4 ओवर में 22 रन, इंतहाई बेहतरीन बॉलिंग। रोमारियो शेफर्ड 4 ओवर में 23 रन, 1 विकेट, इनकी भी बहुत अच्छी बॉलिंग, 5.75 की औसत से रन दिए, 1 ही चौका इनके 4 ओवर में लगा। फेबियन एलन 1 ओवर में 5 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। तो रॉस्टन चेज जिन्होंने 4 ओवर में 26 रन देकर 1 विकेट हासिल की, गुदागेश मोटी 4 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट हासिल की, और रोमारियो शेफर्ड जिन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 23 रन देकर 1 विकेट हासिल की। ये वो 3 बॉलर हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका को रन्स नहीं बनाने दिए आज़ादी से और मैच जीत लिया 16 रन से। रॉस्टन चेज, जैसा मैंने आपको बताया कि 4 ओवर में 26 रन देकर 1 विकेट हासिल किया और साथ साथ बैटिंग में 38 गेंदों पे 67 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे, को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी यानी कि मैन ऑफ द मैच करा दिया गया। तो वेस्ट इंडीज़ के लिए एक ज़बरदस्त
मैं कहूँगा कि साइन वर्ल्ड कप की मेज़बानी वेस्ट इंडीज़ भी कर रहा है, जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा है उस तरह वेस्ट इंडीज़ भी। तो ये दोनों मैच जीतकर उसने 3 मैचेस की सीरीज़ में 2-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल की है और वर्ल्ड कप में अब ये कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। एक तो अपने मुल्क में हो रहा है और साथ साथ ये विक्ट्री उनके बैक पे है, तो बड़े अच्छा आगाज़ वेस्ट इंडीज़ का। तो ख़तरनाक टीम हो सकती है वेस्ट इंडीज़, यू नेवर नो, वर्ल्ड कप जीत चुकी है T20 का। एनीवेज, विशिंग बोथ द टीम बेस्ट ऑफ लक फॉर द T20 World Cup. We come to the end of our show. Till the next program, it's goodbye from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.